जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित। जहां एशिया की ताकत साथ साथ दिखाई देगी, टोक्यो से दिल्ली तक रिश्तों की ये नई परिभाषा गढ़ी जाएगी। 2 दिवसीय जापान का दौरा है प्रधानमंत्री का। भारत जापान संबंधों को अगर आंकने की कोशिश करें तो पुराने साझेदार हैं, दशकों पुराने, लेकिन आप उनकी कोई भी कॉन्फ्रेंस देखें या उनका कोई भी इजलास देखें या किसी जगह पे वो मीटिंग कर रहे हो, तो आपने उनके चेहरे को गौर से देखना है। बड़े ही पूरे इत्मीनान नज़र आते हैं, क्योंकि जिस इंसान ने काम किया हो ना, जो इंसान गरीबों के लिए खड़ा हो, जिसने गरीबों का साथ दिया हो, तो वो इंसान टेंशन नहीं लेता। उसे पता है कि यार मेरे काम के ऊपर वो अभी आए इंडिया के किसानों के ऊपर। पूछना ये था कि ये जो टैक्स पेयर्स के पैसा होता है, ये जो आम पब्लिक यहाँ पर मरने के लिए बैठी होती है, जिसके पास सुबह ही यहाँ पे एड़ियां रगड़ के मर जाने के अलावा कोई दूसरी चॉइस आप लोगों ने नहीं छोड़ी है, उनके पैसों के ऊपर कुछ तो रहम कीजिए। ये जो आप लाखों के हैंडबैग, लाखों के सैंडल्स और उसके बाद करोड़ों के जो ट्रिप आप लगाती हैं, उसके बाद आपको ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि जापान के बाद प्रधानमंत्री चीन भी जाएंगे, जहां वो एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। फिलहाल टोक्यो से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम किया गया। तो आप देख रहे हैं भारतीय मूल के लोग वहां पर नजर आए थे इन तस्वीरों में, जब हाथों में तिरंगा लिए कुछ इस अंदाज में वो स्वागत कर रहे थे प्रधानमंत्री। 200 से ज्यादा आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं और जापान को इंडिया के साथ लिंक कर रहे हैं कि देखिए पहले शट अप कॉल इंडिया ने बोला यूएस को, और अब जापान भी कह रहा है कि भाई अमेरिका दोगला चल रहा है, इसने हमारे साथ जो निगोशिएशन की थी ट्रेड डील की, ये वो कोई भी वादा पूरा नहीं करा और बदले में मुझे कह रहा है कि मैं जापान से 550 बिलियन। तो भैया प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं जापान और जापान में उनका भव्य स्वागत हुआ है। जापान के विदेश राज्य मंत्री ने पीएम मोदी को एयरपोर्ट के ऊपर रिसीव किया है और भारत के जितने भी लोग जापान में रहते हैं उन्होंने पीएम मोदी को ग्रांड वेलकम दिया है। और इस प्रकार के वेलकम के दृश्य देखकर पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लग गई है, क्योंकि इनकी मंत्री मरियम नवाज भी गई थी पर इनको वहां पर पूछने के लिए कोई नहीं आया था। और दूसरी बात, जब ये प्लेन से उतरी थी तो इनको बुलेट प्रूफ एक प्रकार की केबिन होती है उसमें उतारा गया था और साथ में इनकी बेइज्जती इसलिए भी हुई थी क्योंकि ये जापान के 1-2 मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए 27 लोगों का डेलीगेशन और उनका पूरा परिवार लेकर गई थी, जबकि भारत के अंदर 10 ट्रिलियन येन का निवेश होने वाला है। फिर भी पीएम मोदी अकेले ही जापान की विजिट पर हैं। शायद हमारे विदेश मंत्री भी उनको जाकर बीच में ज्वाइन कर सकते हैं, परंतु अभी तो पीएम मोदी अकेले ही जापान के जापान लेके स्वागतम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। चाइना जाना, जापान जाना, इस तरह की दुनिया में जाना, ताकि ये बताना कि जनाब हम जो है वो मैं बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग हूँ। और मेरा ख्याल है उस वक्त शायद उन्होंने अपनी दूसरी तीसरी टर्म में सोच लिया होगा कि मैंने अब वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ना है, सो मुझे इन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन असल चीज़ ये है कि एक तो इंडिया चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग इधर आए, दूसरा इंडिया ये चाहता है कि वो आत्मनिर्भर भारत की बात है, तीसरा इंडिया टेक्नोलॉजी चाहता है, चौथा इंडिया सिग्नल कर रहा है अमेरिकन को भी कि मैं आपके जो करीबी पार्टनर्स हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि आप अगर नहीं काम करोगे तो ना करो, क्योंकि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरे पास मार्केट्स, मंडियाँ हैं जो हमें रिस्पेक्ट करेंगे। और 2015 में एक डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इंडिया और जापान ने किया था, जिसमें जो क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे सारी बात है पाकिस्तान फर्दर डिसएडवांटेज पोजीशन में चला जाता है कि इंडिया सिर्फ अमेरिका नहीं, बहुत सारे मुल्कों के साथ उसके मिलिट्री एग्रीमेंट जो है वो मौजूद है, बहुत सारे मुल्कों के साथ।
सो ये चीज़ जो है वो दैट्स व्हाट आई फाइंड, दैट्स व्हाट आई रियलाइज कि ये चीज़ जो है वो एक है हमारे लिए एक चैलेंज है। अब 2017 के अंदर 2017 के अंदर इंडिया और जापान ने एक एक्ट ईस्ट फोरम बनाया था, जिसमें दोनों मुल्क जो हैं वो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात करेंगे। अच्छा, इसमें इंडिया का ये है कि इंडिया जैसे वो कहते हैं ना फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को ज़ाहिर बात है अहमियत देता है, लेकिन लार्जली इंडिया ये समझता है कि मुझे इन तमाम मुल्कों से इंसेंटिव लेना है, सीधी सी बात है, उसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। साथ साथ दिखाई देगी। टोक्यो से दिल्ली तक रिश्तों की ये नई परिभाषा गढ़ी जाएगी। 2 दिवसीय जापान का दौरा है प्रधानमंत्री का। भारत जापान संबंधों को अगर आंकने की कोशिश करें तो पुराने साझेदार हैं, दशकों पुराने, लेकिन प्राथमिकताएं नई हैं। साझा हित 200 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं और जापान को इंडिया के साथ लिंक कर रहे हैं कि देखिए पहले शट अप कॉल इंडिया ने बोला यूएस को, और अब जापान भी कह रहा है कि भाई अमेरिका दोगला चल रहा है, इसने हमारे साथ जो निगोशिएशन की थी ट्रेड डील की, ये वो कोई भी वादा पूरा नहीं करा और बदले में मुझे कह रहा है कि मैं जापान से $550 बिलियन जाके यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट कर दूँ, कार में, मैन्युफैक्चरिंग में एंड अदर थिंग्स में। क्या लगता है ये क्यों कैंसिल हो रहा है जापान का विजिट? जापानीज़ यूएसए से टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, ठीक है, सोच में बहुत आगे है, सोच में, तो इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि क्यों मैं यूएस से जो दोगला मुल्क है उसके साथ डील करूं, अच्छा, उसे फ़ायदा पहुंचाऊं, तो इसलिए शायद जापान वालों ने, जापानीज़ ने डील कैंसिल कर दी होगी, या कुछ देखा होगा उनको यूएसए में टैरिफ जो ट्रम्प है वो तो जो उनका यूएसए का है, तो इसी वजह से जापान ने डील कैंसिल कर दी होगी। मतलब जापान फिर से सोचेगा, जापान रीथिंक करेगा कि मुझे ट्रेड डील की तरफ जाना है या नहीं जाना, आप ये कह रहे हो? हाँ जी। आपको यही नहीं लगता कि हो सकता है वो बेचारा बीमार हो गया और इस वजह से उसने अपना विजिट कैंसिल कर दिया? नहीं, जापानीज़ नहीं होते बीमार, जापानीज़ जो हैं 80-90 साल के हो भी जाते हैं तब भी वो फिट रहते हैं। आपको क्यों ऐसा क्यों है कि जापानीज़ नहीं बीमार होते? क्योंकि मैं जापानीज़ लैंग्वेज सीख रहा हूँ, अच्छा, और स्टडी के लिए जापानी जाना मैंने, तो हमारे जो इंस्टीट्यूट में जापानीज सेंसे आए थे, टीचर जो होते हैं, तो वो 50 साल के थे और वो ऐसे लग रहे थे कि 25 के हैं। वो जो है सस्ती मिल रही है लेबर कहाँ की, इंडिया की, वो इसी वजह से इंडिया की तरफ भी जाना चाह रहा है कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर से कम मिल रही है, कि कम मेरे एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, प्रॉफिट मुझे मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है। बाकी अगर लेबर जाती है जाए, मैं पूरी दुनिया को, जापान पूरी दुनिया को अगर चीज़ें सप्लाई कर रहा है, अब अंदर मेड इन जापान है, उसके प्रोडक्ट तो जापान की होगी, अब चाहे वो तैयार कहाँ पे हो, दिल्ली में तैयार हो, चाहे कहीं और उसकी तैयार हो, मुंबई में तैयार हो उसकी, लेकिन नाम के कहाँ से चलनी है, मेड इन जापान। इस लिहाज से ये दोनों इंडिया और जापान एक तरफ हो भी सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, इंडिया और जापान आप कह रहे हैं एक तरफ हो भी सकती हैं। सर आपको आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछे, क्योंकि आपने कहा आप कॉमर्स को बहुत ज़्यादा डील करते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ अमेरिका के साथ डील कर चुकी हैं, ट्रेड डील, जिसकी वजह से उन पर टैरिफ कम है, क्या इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ इस टैरिफ की वजह से जो है डिस्टर्ब होगी, या मल्टीपल डायरेक्शन में इंडिया निकलेगा और इससे उनकी ट्रेड मार्केट और भी ज़्यादा बूस्ट होगी, नए ग्राहक आएंगे, नई मार्केट, नए प्राइसेस सेट होंगी, नई ट्रेड डील्स होंगी? तो उस हिसाब से कुछ लोग इंडिया में ये बोलते हैं कि ये टैरिफ लगना हमारे लिए लकी साबित होगा, क्योंकि हम नई दुनिया को अब एक्सप्लोर करेंगे, यूएस से हमारी जान छूटेगी। देखे ज़रा, अब एक दोस्तों, पीएम मोदी जापान पहुंच गए, उनका स्वागत अच्छे तरीका से किया गया। यह दौरा भारत से जापान के संबंधों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब क्यों है? जापान इस समय काफ़ी ज़्यादा संकोच के अंदर है, क्योंकि चीन और भारत के संबंध नॉर्मल हो रहे थे। जब भारत और चीन दुश्मन थे, जापान और चीन दुश्मन हैं, जिसके कारण से जापान और भारत की दोस्ती काफ़ी गहरी थी, अभी भी गहरी है, ऐसी नहीं है कि गहरी वो मतलब जापान भरोसा नहीं करता है, पर वो एक प्रकार की शंका आ जाती है कि आपके दुश्मन के साथ यदि आपके मित्र के संबंध सुधरने लगे तो फिर आपको मित्र पर थोड़ा संकोच हो जाता है, और यही हुआ है जापान के साथ। इसलिए पीएम मोदी ने सोचा कि चलो पहले अपने मित्र के पास पहुंचते हैं, इनके साथ संबंध बहुत पुराने हैं हमारे, और जापान भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान करता भी है। और यदि आपको एक बात और बता दूं कि अन्य सेक्टर जहां पर अमेरिका भारत को प्रतिबंधित कर रहा है या फिर वहां तक नहीं पहुंचने दे रहा है, वहां पर जापानी अग्रणी है, और यदि जापान की टेक्नोलॉजी भारत को मिलती है, जापान सपोर्ट करता है, तो अमेरिका भले ही हमारा साथ ना दे, पर जापान की मदद से हम आगे जा सकते हैं।
हैं और इसलिए पीएम मोदी का दौरा जापान का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें हम संदेश भी दे देंगे कि भले ही चीन के साथ हमारे संबंध नॉर्मल हो रहे हों, परंतु आपके हितों को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप जैसे दोस्त थे हमारे वैसे ही रहने वाले हो। अब पाकिस्तानियों को मिर्ची इसलिए लगी है क्योंकि पाकिस्तान की सीएम जो थी पंजाब की, उनका दौरा बहुत ज़्यादा विवादों में घिर गया था क्योंकि वो पूरे घर परिवार को लेकर पहुंची थी और जापान के मिनिस्टर के साथ उनकी एक तस्वीर आई जहां पर बेचारे एक जापान के मंत्री, नाम तो पता नहीं है कौन से मंत्रालय के थे, शायद कोई बड़े अधिकारी थे, उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान की एक मंत्री मरियम नवाज और 27 लोग आए थे। जिसके बाद पाकिस्तानियों ने अभी इनको गाली बकी थी कि बताओ, एक मंत्री से मिलने के लिए तुम 27 लोगों को लेकर जाते हो, उनका पूरा परिवार लेकर जाते हो, मतलब 100-150 लोगों को लेकर तुम एक मंत्री के साथ मीटिंग करने गए हो। धिक्कार है, तुम पाकिस्तान के पैसों को इस प्रकार से आग लगा रहे हो। हालांकि भारत के पीएम मोदी का दौरा भारत जापान के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं आगे कौन कौन सी मीटिंगें होती हैं और कौन कौन से MOU साइन होते हैं।